जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आज रेड बुक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में हमारा चर्चा का विषय है 35 साला चक्र, जो कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। हमें इसको अगर हमें इसका ज्ञान है तो हम बिना कुंडली के भी ये जान सकते हैं। एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सुविधा है कि मान लो किसी की जन्म पत्रिका हमारे पास नहीं है तो हम उस जातक का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि उस जातक पर कौन सी उम्र पर कौन से ग्रह का असर है। जैसा कि ये समझना बहुत सरल है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि जब बच्चे का पहला 1 से 6 वर्ष का समय होता है वो शनि का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शनि का ही समय शुरू होता है, शनि उम्र का भी ग्रह होता है। और बच्चे को 1 to 6 ईयर्स में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इशू आता है, तो हम बहुत इजीली उसे समझ सकते हैं कि हमें शनि का ग्रह का उपचार करना है। फिर बच्चे का 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो राहु का होता है। उस टाइम पे जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और बच्चे के हम देखते हैं चिड़चिड़ाहट है, बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, तंग करते हैं, सर पटकते हैं, कोई बच्चा पैर पटकता है कि नहीं, और बच्चे के माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कोई वैद्य के पास, पंडित जी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा तंग कर रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है बच्चे की, लेकिन जैसे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर ट्रीट कर लेते हैं ना, बिना टेस्ट के, बिना उसके भी अच्छे से ट्रीटमेंट। ऐसे जो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य होते हैं उन्हें पता है कि उस बच्चे पर हाँ जी राहु का टाइम चल रहा है, तो इस समय बच्चे का राहु जो है अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसलिए बच्चा परेशान कर रहा है, तो राहु का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद 13 वर्ष से 15 वर्ष तक का समय जो होता है केतु पैरों का कारक है। इस समय क्या होता है, टीन एज में बच्चों के पैर घर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं कि बच्चे फ्रेंड सर्कल में जाना शुरू करते हैं, बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगने लग जाता है। और उसमें भी कई बार बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। फिर जब उनके पेरेंट्स स्वयं पंडितों के पास, ज्योतिषाचार्य, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा सरल होता है कि वो उन्हें मालूम है कि बच्चे पे इस समय केतु का प्रभाव है, तो हमें केतु के द्वारा ही केतु का ट्रीटमेंट करना है उस बच्चे पर। उसके बाद 16 वर्ष से बृहस्पति का समय शुरू हो जाता है, 16 वर्ष से 21 वर्ष का समय, ये बच्चे की एजुकेशन का समय होता है, बच्चे का करियर का। इस समय ज्ञान रूपी गंगा बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चे को अपने ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाएगा। और बच्चों को ज्ञान में, एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी पेरेंट्स बड़े वरीड है। आजकल के इस कंपटीशन के युग में तो बहुत ही वरीड है। और फिर एनालाइज करने के लिए जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ना, वो सबसे पहले उम्र ही पूछते हैं। कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ है तो वेल एंड गुड, और अच्छी प्रिडिक्शन की जा सकती है। नहीं है तो भी एस्ट्रोलॉजर को तो मालूम है ना कि हाँ बच्चे पे अब बृहस्पति का समय है, बच्चे की शिक्षा का समय है, तो बच्चे की शिक्षा कैसे चलेगी वो कुंडली के द्वारा एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सटीक उपाय और प्रिकॉशंस दी जाती हैं। इसके बाद आता है सूर्य का समय। 22 वर्ष से 23 वर्ष का जो समय है वो सूर्य देव का है। सूर्य तो हमारी आत्मा है, हेल्थ है, जॉब है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सूर्य के समय को देखेंगे। इसके बाद 24 वर्ष का जो समय है वो चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माता का, मदर का, हेल्थ, कैश का, लिक्विडिटी का कारक है, तो उन सब के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे। इसके बाद 25 से 27 वर्ष का समय शुक्र का होता है, जो कि हमारा मैरिज का समय है, लव अफेयर्स का समय है। बहुत ही फैबुलस टाइम होता है लाइफ का, लेकिन इसमें भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आती हैं। लोगों को बहुत हेल्प चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स की आज के टाइम में, तो इस शुक्र का समय है। उसके बाद मंगल का समय आता है 28 वर्ष से 33 वर्ष। जब मंगल का समय आता है ना, बहुत मंगल यानी पराक्रम का समय, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंसान कोल्हू का बैल बन जाता है, क्योंकि करियर में स्टैंड होना पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होता है। और मंगल भाइयों का भी कारक होता है, भाइयों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, तो वो सब हम
मंगल से देखेंगे। इसके बाद 34 वर्ष का जो समय होता है, 34 से 35 वर्ष का समय बुध का है। बुध यानी बहन बेटी बुआ का कारक है, बिजनेस का कारक है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो सब हम बुध से देखेंगे। तो 35 वर्ष में हमारा उम्र का एक पड़ाव पूरा हो जाता है। विषोत्तरी दशा में जिस तरह से 120 वर्ष का चक्र होता है, ऐसे ही लाल किताब में भी इस चक्र को 4 चक्रों में डिवाइड करके बहुत इजी वे में बताया गया है। तो 35 वर्ष में हमारा एक चक्र पूरा होता है। उसके बाद 36 से 41 वर्ष में शनि का दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। फिर 42 से 47 वर्ष में राहु का दूसरा चक्र, 48 से 50 वर्ष में केतु का दूसरा चक्र, 51 वर्ष से 56 वर्ष में बृहस्पति का दूसरा चक्र है, 57 से 58 वर्ष में सूर्य का दूसरा चक्र है, 59 वर्ष में चंद्रमा का दूसरा चक्र है, 60 से 62 वर्ष में शुक्र का दूसरा वर्ष है, 63 से 68 वर्ष का समय मंगल का है, 69 से 70 वर्ष का समय बुध का है। फिर आता है उम्र का तीसरा पड़ाव, यानी 71 से 76 वर्ष का समय शनि का है, 77 से 82 वर्ष का समय राहु का है, 83 से 85 वर्ष का समय केतु का है, 86 से 91 वर्ष का समय बृहस्पति का है, 92 से 93 वर्ष का समय सूर्य का है, 94 वर्ष का समय चंद्रमा का है, 95 से 97 वर्ष का समय शुक्र का है, 98 से 103 वर्ष का समय मंगल का है, 104 से 105 वर्ष का समय बुध का है। तो ये हमारे उम्र के 3 पड़ाव हमारे कंप्लीट होते हैं। अब ये हमारा चौथा चक्र है। 106 वर्ष से 111 वर्ष का समय शनि का है, 112 वर्ष से 117 वर्ष का समय राहु का है, 118 वर्ष से 120 वर्ष का समय केतु का है। तो इस तरह से हम उम्र के 4 पड़ावों को हम लाल किताब के 35 साला चक्र से बहुत आसानी से विश्लेषण कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये 35 साला चक्र बहुत ही सरल और आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा से भी डाउट पूछ सकते हैं। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, कृपया सावधानी बरतें, अपना ध्यान रखिए और टेक केयर एवरीबॉडी। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, गर्म पानी पीते रहिए और वैक्सीनेशन भी लीजिए। वैक्सीनेशन हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।